काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दमज शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। मारूजात से कबल इंतहाई अदब एहतराम के साथ अपने आका व मौला मकसूदे कायनात मतलूबे कायनात वजहे वजूदे कायनात सदरे बज़्मे कायनात फ़ख्रे बज़्मे कायनात जाने कायनात वालिये कायनात मोहसिने कायनात शरीफों में अशरफ करीमों में अकरम जमीलों में अजमल हसीनों में अहसन भूखों को खिलाने वाले प्यासों की प्यास बुझाने वाले नंगों को लिबास पहनाने वाले रज़हाए ज़र्रात में निज़ामे शम्सी का लहू दौड़ाने वाले इंसानी अक्लो शऊर से मावरा जिनका मुबारक मुक़द्दस पाकीज़ा लुआब अगर खारे पानी में जाए तो वो पानी क़यामत तक के लिए मीठा हो जाए। एक इशारा करें तो चांद टुकड़ों में तकसीम हो जाए। इशारे मुस्तफ़ा पाकर डूबा हुआ सूरज भी पलट कर आ जाए। माहे शबे चहार दहुम से ज्यादा मुनव्वर रोशन जिनका चेहरा है, जिनकी अदाओं को देखकर जमाना हर अहद में अपने अंदाज में इश्क का इजहार करता है। आइए हम भी इश्क का इजहार यूं करें, वो तरीका अपनाएं जिसका हुक्म रब ने दिया, सहाबा ने करके दिखाया। दिल लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, झूम कर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आपने बेहतरीन नातो मनक़बत खूबसूरत लबो लहजा से मात किया। मद्दाहे खैरुल अनाम वासिफ़े शाह हुदा मोहतरम मोहतशम जनाबे आकिल रज़ा मुरादाबादी। और आज के जलसे की निज़ामत ऐसी शख्सियत से आपने कराई है कि जो खुद अपने आप में बाज़ाब्ता एक बेहतरीन खतीब हैं, मगर आपकी मोहब्बत में आज नकीब बने हुए हैं। मुफक्किर इस्लाम हमदर्द कौम मिल्लत हजरत मौलाना अशफाक रजा साहिब क़िबला, ये ऑलराउंडर आदमी हैं। नात पढ़वाओ तब अच्छी नात पढ़ते हैं, तकरीर करवाओ तब अच्छी तकरीर करते हैं, और निजामत करवाओ तब अच्छी निजामत भी कर लेते हैं। ये तो हमें मालूम है, इसके आगे अल्लाह बेहतर जाने ये क्या क्या करते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे अइम्मा हजरात मुदर्रिसीन तशरीफ फरमा हैं, अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत की लंबी उम्रें नसीब फरमाए। इमामों से अगर कोई दुश्मनी कोई खलिश ना हो तो जोर से कहो आमीन। इमाम के नंबर पे दुआ कर दिया करो, ठीक, वरना ये भी याद रखना भोजपुर से एक लंगड़ा हाफिज जी भी निकला है, वो इमामों की बड़ी सपोर्ट में है। अल्लाह आपको शादाबाद रखे, खुश रहें। बहुत अच्छा जलसा आपने सजाया। सुनेंगे मोहब्बत से थोड़ी देर। तो पहली मेरी आपसे दरखास्त, गुजारिश, इल्तिमास, रिक्वेस्ट के पैर फैला के जो बैठे हैं वो पैर समेटे। दूसरी गुजारिश कि आप हजरात अपने घुटने छोड़ दें। तीसरी गुजारिश मुमकिन हो तो करीब होके बैठें। ज्यादा आपसे 3-5 हम भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपना काम करेंगे, मर्जी आपकी।
अब अगर आप सुनने के मूड में हैं तो कह दें सुभान अल्लाह। एक मतला, एक शेर मेरा भी दिल चाहता मैं पढ़ लूं, हालांकि इतने अच्छे पढ़ने वाले हों तो बस फिर क्या पढ़ना, लेकिन चलिए आपका अगर साथ मिला तो इंशाअल्लाह कुछ बात बनेगी। हुजूर की आमद का महीना है, अब तो शायद 11वीं शरीफ शुरू हो गई ना। हाँ, लेकिन अभी हुजूर की आमद का महीना माह रबीउन नूर शरीफ गुजरा, उसी हवाले से एक मतला, एक दो शेर। जो मांगना है मांग लो, ये हुजूर की महफिल है, जो मांगना चाहो मांग लो। बेस पूरा बंद कर दो, बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। एक बहुत अच्छा शेर सुने। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, हुजूर की विलादत से कबल गुलामी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह ताला ने हम पर बेशुमार एहसान फरमाए, जिंदगी दी, शऊर दिया, सलीका दिया, अक्ल सलीम अता फरमाई।
हर दौर में इंसान ने चीजों को अक्ल के तराजू पे तोला है। इंसान की अक्ल है, इंसान ठहरा इंसान, गलतियां इससे होती हैं, इसकी फितरत में है। अक्ल के घोड़े दौड़ाते हुए कई बार ये गलत राहों पर निकल जाता है या गलत रहरवी का शिकार हो जाता है। अल्लाह ताला इंसान को उसने पैदा किया तो वो खालिक है, मालिक है, राजिक है, उसने बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग अल्लाह की है तो वो बंदे को बखूबी जानता है हर तरह से। अल्लाह वाकिफ है कि बंदा कहां तक अक्ल का इस्तेमाल करेगा। अल्लाह वाकिफ है कि बंदा अक्ल के इस्तेमाल के चक्कर में कई बार गलत रास्ते पे निकल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने गलत रास्तों से बचाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए अपने पैगंबरों को दुनिया में भेजा। दुनिया इंसानी के बाप, नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले अल्लाह ने उनको मबऊस फरमाया, बिना माँ बाप के पैदा किया, दुनिया में भेजा, पैगंबरी अता फरमाई, रिसालत से नवाजा, इल्म से नवाजा। अब आप तवज्जो करें, कुरान सुने। अल्लाह ने हजरत आदम यानी पहले इंसान को बनाया तो इज्जतें भी बहुत दी, यहां तक इज्जत दी कि फरिश्तों से सजदा करवा दिया। कुरान सुनिए, समझिए और मोहब्बत से सुनकर अगर कोई बात अच्छी लगती हो तो बोलते भी रहिए, ताकि मुझे एहसास हो कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। पहले इंसान, पहले बशर, पहले आदमी, नस्ले इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई, फरिश्तों से सजदा कराया, फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम। आप शायरों के कलाम सुनते हो ना? बड़े बड़े शायरों के कलाम आपने जलसों में भी सुने हैं, मोबाइल में भी सुनते हैं। खुश होते हैं, झूमते हैं, सुभान अल्लाह बोलते हैं। याद रहे, नबी की नात सुनो तो झूमना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए। मगर याद रखना, सारी दुनिया के शायरों के कलाम में एक तरफ मेरे रब का कलाम सबसे आला, कुरान सबसे आला, क्योंकि ये कुरान है। ज़बाने मुस्तफा से खुदा का कलाम जारी हुआ। आज उम्मत ने इस कुरान को सीने में महफूज कर लिया। तो रब का कलाम सुने तो और ज्यादा खुश होके बोला करें। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस। आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने, बोलो बोलो, क्या नाम है अपने गांव का? सहरिया नरपत उर्फ तकिया। तकिया तो नहीं चाहिए इस वक्त,
नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ उस वक्त में जब लोग पैर फैला देते हैं तो लगता है कि अभी इन्हें तकिए की भी जरूरत है। इब्लीस ने नहीं किया सजदा, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। एक बात पूछूंगा बस आपसे, और यहीं से मेरी गुफ्तगू, असल गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। शैतान ने जुआ खेला था, बोलो बताओ यार, आज तकरीर आप भी थोड़ी सी मेरे साथ कर लो। शैतान ने शराब पी थी, जिनाकारी, कोई बदकारी, अरे मियां सजदे करता था, नमाजें पढ़ता था, इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर उसके सजदों को रुए जमीन पे फैला दिया जाए तो पैर रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे। तो क्या हुआ? एक नाफरमान, एक सजदा नहीं किया। कौन सा? सजदे तो खूब करता था, वो सजदा नहीं किया जो आदम को ताजीमी सजदा करना था। हुक्म तो वो भी अल्लाह का ही था। नाफरमानी क्या कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि आदम से बुग़्ज़ था। क्यों नहीं माना? कि हसद था, तकब्बुर था। ये पहला है जो इताअत करते हुए फिर इताअत से मुंह मोड़ के भागा तो अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तौक इसके गले में डाल दिया। ईमानदारी के साथ एक बात का जवाब देना, एक नाफरमानी की इताअत में कमजोर हो गया, अल्लाह ने मरदूद बनाया, गले में लानत का तौक डाला, बारगाह से निकाल दिया, फरमाया निकल जा, दफा हो जा। कुरान कहता है अल्लाह ताला ने निकाल दिया, फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया निकल जा मेरी बारगाह से, दफा हो जा। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया है। अजीजाने गिरामी वकार, अब तवज्जो कर लेना, अल्लाह ताला ने एक नाफरमानी की वजह से उसे मरदूद बना दिया। ऐ नौजवानों बुजुर्गों, अब जरा अपनी जिंदगी को देख लो, अपने आप को देख लो, क्या हम वाकई अल्लाह ताला के फरमा बरदार है? क्या हम अल्लाह ताला के साथ में वफा का मुजाहिरा करते हैं? क्या पैगंबर इस्लाम के साथ वफा का मुजाहिरा करते हैं? अब जरा अपनी जिंदगियों पे नजर डाल के देखना, सुबह से लेकर शाम तक हम नाफरमानियां बराबर करते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते रहते हैं, सुबह से शाम तक गीबत करते रहते हैं, सुबह से शाम तक बुराइयां करते रहते हैं। अपने मोमिन भाइयों का हसद हमारे सीनों के अंदर है, कीना हमारे सीनों के अंदर है, गालियां हमारी जबानों पर है, गंदे वाहियात जुमले हमारी जबानों पर है। फिर हम हाथ उठा के दुआ करते हैं और रो रो के जमाने के सामने कहते हैं हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। फिर हम कहते हैं हमारी तो दुआएं भी कबूल नहीं हो रही। ऐ नादानो, ये क्या कम है कि अल्लाह ताला ने मरदूद नहीं बनाया, अल्लाह ने इब्लीस नहीं बनाया, सिर्फ अज़ियतों में डाल दिया, मुसीबतों में डाल दिया, मगर अल्लाह ने मरदूद नहीं बनाया, अल्लाह ने इब्लीस नहीं बनाया। याद रखना, अल्लाह ने अगर इतने गुनाहों के बावजूद हमें इब्लीस नहीं बनाया, मरदूद नहीं बनाया, लानत का तौक गले में नहीं डाला, तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, खतीब हिंदुस्तान कारी इम्तियाज रज़ा साहिब क़िबला। बात समझ में आ रही है आपको?
बोलो करते नहीं है नाफरमानियां हम कह रहे हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। गूगल पे सर्च करना जवानों, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, दुनिया की कर रहा हूं। कितनी पॉपुलेशन है तुम्हारी? दुनिया का जब आप पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे ना पॉपुलेशन का, बहुत बड़ी तादाद है। छोटी छोटी तादाद जिन लोगों की है ना, वो हिस्सेदार है। क्या है? वो हिस्सेदार है। और हम लोगों का हाल क्या है? जिसके मुंह में जो आए वो हमें बोल देता है। जिसके मुंह में जो आए वो बोल देता, क्योंकि किसी को डर तो है नहीं। दुनिया ये सोच रही है कि ये तो मुसलमान है, ये क्या कर लेंगे। मगर हाँ, एक बात मैं आपके गांव में बैठकर जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूं, और बात यहां नहीं रहेगी, दूर तक जाएगी सोशल मीडिया के जरिए। अगर दुनिया ये समझती है जो चाहो कह दो, जो चाहो कर लो, ये क्या कर सकते हैं, तो हम दुनिया को बताना चाहते हम कुछ नहीं कर सकते। मगर सबसे बड़ी ताकत, क्या तुम उसको जानते हो? उस सुपर पावर को अल्लाह कहते हैं। जिस दिन मेरे रब को जलाल आ गया, फिर देखना दुनिया देखेगी ये मुसलमान को सताने वाले दुनिया के सामने रोते नजर आएंगे। मगर उसके लिए हमें आपको कुछ करना है। क्या करना है? हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। भाई मैं ये सुनिए, अभी हम आ रहे थे, ए बाबू भैया हेलो प्लीज कीप क्वाइट, मेरी तरफ देखो, डिस्टर्ब नहीं, खामोश बैठो, बहुत तवज्जो से मेरी बातें सुनना। अभी हम आ रहे थे, हमारी गाड़ी के आगे आगे एक गाड़ी चल रही थी। उस गाड़ी पर एक पट्टी पीछे लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था, बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो सब किस लिए था? वो एक मुसलमान की गाड़ी थी, नाम उसका लिखा हुआ था। उसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। आप सब समझदार हैं, समझ जाएंगे मेरी बात। वो किस लिए था जानते हो? कि ताकतवर लोग हमसे खुश रहे, हमें अपना समझें, अपना जाने। क्या बात है, कहां गई अक्ल? दुनिया के ताकतवरों के साथ अपने आप को जोड़कर, अपनी गाड़ियों पर लिखकर इस बात का मुजाहिरा किया जा रहा है कि ये हमसे खुश हो जाएं। क्या कभी सोचा सबसे बड़ी ताकत मेरा अल्लाह है, हमारा रब हमसे खुश हो जाए? कब तक खुश करते रहोगे मुसलमानों? कभी इसे खुश करोगे, कभी उसे खुश करोगे। इसे खुश किया तो वो नाराज हो जाएगा, उसे खुश किया तो ये नाराज हो जाएगा। आप भी मेरा हर जुमला समझेंगे और जहां तक जाएगा समझेंगे सब लोग। मगर मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कह रहा हूं, नाम मैं किसी का लेता नहीं। बात अगर हक है तो आप एक्सेप्ट करना। किसे किसे खुश करोगे? नहीं कर सकते। गांव में एक इमाम होता है मस्जिद में, महल्ले के लोग उसके पीछे नमाज पढ़ते, सारे लोग उस इमाम से खुश नहीं होते। नहीं होते। कुछ होते हैं जो नाराजी रहते हैं, कुछ होते हैं जो इसी फिराक में रहते हैं, ये इमाम जो है ना भाई, कोई गड़बड़ करे, कोई इसकी कमी देखूं और मैं फौरन उसके पीछे लग जाऊं। एक इमाम साहब कह रहे थे कि साहब 2-4 लोग हैं हजरत हमारे पीछे पड़ गए। हमने कहा तो अच्छी बात है, पीछे पड़ गए, आगे नहीं है ना, फिर भी आगे तुम ही हो। उन्होंने आगे आपको खड़ा किया है, कह देते हैं पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर, तो बस पीछे ही हैं आपके।
जहां जाओगे पीछे हैं, तो तुम ही जरा सोच समझ के जाओ, कहां कहां जाओगे, जिधर जिधर जाओगे ये पीछे वाले साथ पाओगे। सबको खुश नहीं किया जा सकता, मगर एक बात बताओ, सबको खुश तो नहीं किया जा सकता, एक को तो खुश किया जा सकता है। बोलो, एक को तो राजी किया जा सकता है। ऐ मुसलमानों, यही तो इस्लाम का पैगाम है। हदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, पूरे मुल्क में तकरीरें कर रहा हूं, अच्छे अच्छे सामईन मुझे जहां भी मिलते हैं मेरा दिल खुश होता है। शोर करने वाले मुझे बहुत सारी जगहों पे लोग मिलते हैं, बस उन्हें समझ में कुछ नहीं आता, वो हल्ला मचा के चले जाते हैं। कई जगह पर बस हंसने हंसाने वाले मिलते हैं, वो चाहते हैं कि मौलाना जो तकरीर करें हमें थोड़ी देर हंसाएं, एंटरटेन करें और चले जाएं। लेकिन कुछ लोग मिलते हैं जो कुरान और हदीस की बातें सुनना चाहते हैं, कुछ लोग मिलते हैं जो अल्लाह रसूल की बातें सुनना चाहते हैं। फिर जब वो मिलते हैं ना, तो दिल चाहता है कि कलेजा निकाल के रख दिया जाए। सबको खुश नहीं किया जा सकता, एक को खुश किया जा सकता। इस मेंबर पे जितने उलमा हैं मैं सबको खुश नहीं कर सकता। हाँ, एक की खुश करने की बात हो तो मैं किसी एक का नाम लेके उसकी जरा सी खूब अच्छे से तारीफ कर दूं, वो खुश हो जाएंगे। एक को खुश किया जा सकता है, एक को राजी किया जा सकता है, बस ये गांठ बांध दो। ऐ मुसलमानों, जमाने को खुश करने के चक्कर में ना लगो। जमाने को खुश करने के चक्कर में लगोगे, एक को खुश करोगे दूसरा नाराज होगा, दूसरे को खुश करोगे तीसरा नाराज होगा। बस एक को राजी कर लो, एक को खुश कर लो, परवरदिगार को खुश कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। याद रखना, अगर अल्लाह राजी हो जाए तो जमाना नाराज हो जाए, फर्क कोई नहीं पड़ता है। और अल्लाह अगर नाराज है तो जमाना भी राजी हो जाए, तब भी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। रब को खुश करो। अब अल्लाह को अगर खुश करने आप निकलेंगे तो तरीका क्या होगा? अल्लाह को जब खुश करना चाहेंगे, उसको राजी करना चाहेंगे, तो तरीका अल्लाह फरमाते हैं, मुझे खुश करने वालों पहले मेरे महबूब को राजी करो। पहले मेरे महबूब को राजी करो, वो राजी तो मैं राजी। ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो याद रखो, अल्लाह राजी तब होगा जब महबूब खुदा राजी होंगे। और सरकार को राजी करना है तो सरकार की गुलामी करना पड़ेगा, आका से मोहब्बत करना होगा। मुस्तफा की मोहब्बत है न ईमान है, हासिल कलाम ये है, मुस्तफा को राजी कर लो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। रब के महबूब को राजी कर लो, सारी कायनात तुमसे राजी हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो आफतें हैं, आज जो परेशानियां हैं, आज जो सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, आज जो दुश्वारियां हैं, वजह सिर्फ एक है, हमने नारे तो बहुत लगा लिए, हमने अपने जज्बात का मुजाहिरा उछल उछल के तो किया, लेकिन कभी सजदे में सर झुका के नहीं किया। हमने अपने जज्बात का मुजाहिरा किया, हमने हाथों में झंडे पकड़ के कूदे तो बहुत, हम जुलूस निकाल के उछले तो बहुत, लेकिन याद रखना अल्लाह ताला उछल कूद से राजी नहीं होता।
होता। महबूबे खुदा उछल कूद से राजी नहीं होते, बल्कि रब की और रब के महबूब की रजा शरीयत पे अमल करने में है, मुस्तफा के दीन को अपनाने में है। ऐ मुसलमानों, दीन के साथ मुखलिस हो जाओ, इस्लाम के साथ मुखलिस हो जाओ, दीन के वफादार हो जाओ। याद रखना, आज हम कहते हैं दुनिया हमारे साथ वफा नहीं कर रही है, इतना जान लो तुम अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हो जाओ, ये सारी दुनिया तुम्हारी ताबेदार हो जाएगी। यही है खुलासा कलाम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तुम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो, इताअत करो। अब इताअत का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से करेंगे। हम जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे साहब, उसके बाद में नहीं पढ़ेंगे, और जुम्मे में भी हम 2 रकात पढ़ के घर को आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। शरीयत में तबीयत नहीं चलती। ये जो वीकली नमाजी हैं हमारे यहाँ, हफ्ते में एक दिन जुमा टू जुमा, और वो भी 2 रकात। घुसे मस्जिद में तो नए नमाजी जितने मस्जिद में पहुंचते हैं, वो पहले तो जाते ही मस्जिद में नए नए काम बताते हैं। अरे यार, ये पंखा नहीं चल रहा है, ये कमेटी वाले कुछ ध्यान नहीं देते क्या? इतना पैसा आ रहा है, क्या कर रहे हैं इस पैसे का? हाँ, चाबी किस पे है? किस पे है हिसाब किताब? अगर इत्तेफाक से इन्वर्टर डाउन हो जाए तो उसी दिन ये आफत काट के रख देंगे, बोले इन्वर्टर के बैटरी खराब हो गए, दूसरे नए ला के रखो। पूरा गांव दे रहे हैं आपको, इनकी मुतवल्ली साहब की जेब से थोड़ी जा रहे हैं पैसे। ये वीकली नमाजी बहुत तंग करते हैं, और वो रोज वाले जो नमाजी होते हैं ना, डेली वाले, वो भी इनसे घबराते हैं। या अगर पंखे के नीचे खड़ा हो गया तो फिर मजाल है इसके आसपास कोई जल्दी से मिल के खड़ा हो जाए, करीब में एक बालिश जगह बना के गैप बना के खड़ा होगा, क्योंकि पता है वीकली है, हफ्ते वाला, पूरी बाहों फुला के खड़ा होगा ये। अजीजा ने गिरामी वकार, शरीयत में तबीयत नहीं चलती, शरीयत को अपनाओ पूरे तौर पर। शरीयत में तबीयत को शामिल करने वाले बड़े आए चले गए। शरीयत में तबीयत को शामिल करने वालों को अल्लाह ने जलील कर दिया। एक यजीद आया था, शरीयत में तबीयत को शामिल करना चाहता था, ताकत थी उसके पास, तलवारें थी, हथियार थे, फौज थी। ताकत होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने मुकाबले में इमाम हुसैन को खड़ा कर दिया। ये समझता था तलवारों के जोर पर जीत जाऊंगा, मगर तारीख ने वो मंजर भी देखा। आज भी तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं वो अल्फाज कि जिसमें ये कहा गया, दुनिया की जंगों के अंदर जो मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, मगर ये करबला की जंग पहली जंग है कि जो कत्ल हो गए वो जीत गए, जो जिंदा रह गया वो हार गया। पता लगा जीत
उम्मत उसका मुकद्दर बनती है जो अल्लाह ताला की हुदूद का मुहाफिज बन जाता है, जो शरीयत में तबीयत को शामिल नहीं करता है। अजीजाने गिरामी वकार, याद रखना शरीयत को पूरे तौर पे अपनाना जरूरी है। ये मुस्तफा जाने रहमत का लाया हुआ दीन है। ये ऐसा कोई दीन नहीं है जिसमें अपनी तबीयतों से काम चल जाए। ये ऐसा कोई मजहब नहीं है जिसमें किताबों को बदल दिया जाए। ये ऐसा कोई मजहब नहीं है जिसके अंदर जो जी चाहे वो कर दिया जाए। अजीजाने गिरामी वकार, दुनिया अपनी मर्जी के हिसाब से अपने मजाहिब में तरमीम कर देती है, मगर ये अल्लाह का अता करदा दीन है। याद रखना इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। इस्लाम में न कोई तब्दीली कर पाया है, न कोई तब्दीली कर पाया था, न कोई क़यामत तक तब्दीली कर पाएगा, क्योंकि ये जैसा था वैसा है। मुस्तफा ने जैसा उम्मत को अता फरमा दिया, आज भी दीन के उसूल वही, दीन के कवानीन वही, दीन के ज़ाब्ते वही, इसमें तब्दीली कोई नहीं आने वाली। कुछ लोग समझते थे कि पैगंबर इस्लाम आखिरी नबी है, कुछ लोग समझते थे पैगंबर इस्लाम खातिमुन नबीयीन बनकर आए हैं। जब ये दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो जाएंगे तो दीन को बदल दिया जाएगा, दीन में तरमीम कर दी जाएगी, दीन को तब्दीलियों से दीन में तब्दीलियां कर दी जाएंगी। मगर मेरे अजीजों गौर से मेरी बातें सुनो। लोग सोचते थे मुस्तफा जाने रहमत खातिमुन नबीयीन बनकर आए हैं, जब ये ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से चले जाएंगे तो दीन को बदल दिया जाएगा, मगर दीन को बदला न गया। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने जब हम गुनहगारों को ये दीन अता फरमाया, रब जानता था कुछ लोग इसे बदलने को आएंगे, कुछ लोग इसे बर्बाद करने को आएंगे, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ताला ने दीन दिया तो दीन की हिफाजत के लिए साथ में मुहय्यिद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की मुहाफिजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए दिल्ली में निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए परवरदिगार ने कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए परवरदिगार ने ये औलिया की जमात अता फरमाई। दीन में कोई बदलाव, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। दीन अपनी जगह है, निजाम मुस्तफा अपनी जगह है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुस्तफा ने अता फरमाया था। बड़े बदलने वाले आए, उनकी नस्लों के नामों निशान बदल गए, दीन को नहीं बदल पाए। हमने ये माह मुबारक चूंकि 11वीं शरीफ का है ना, औलिया कराम की खिदमत देखी, दीन के साथ कितने मुखलिस थे। आज हम लोगों ने उनकी तालीमात को नजरअंदाज कर दिया, उनकी तालीमात को हमने भुला दिया, मगर वो दीन के साथ मुखलिस थे। हर हाल में उन्होंने दीन की खिदमत की। हमारा हाल यह कि हमारे पास 4 पैसे आ जाएं तो हम मगरूर हो जाते हैं। हमारा हाल ये कि हम गांव में अगर अच्छा मकान बना लें तो हम मगरूर हो जाते हैं। हमने कितने लोगों को कहते हुए सुना है, पढ़े लिखे लोगों से कहते हैं, वो उलमा से कहते हैं, क्या कहते हैं, इमाम साहिबान से कहते हैं, इमाम साहब हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, मगर मसला जो हम बता रहे हैं वही सही है। अजीब बात यह है कि जब आप पढ़े लिखे नहीं तो आपका बताया हुआ मसला सही कैसे हो गया। कुछ लोग तो हमसे मसला पूछ के फिर
उसमें अपनी राय शामिल करते हैं कि नहीं मौलाना ऐसे नहीं, अगर ऐसे हो तो खुद ही मुफ्ती बनने लगता है। और जब से ये मोबाइल चला ना, इसने और मुफ्ती पैदा कर दिया। कई खामा खा के मुफ्ती पैदा हो गए। उन्होंने मोबाइल पे निकाला, यूट्यूब पे सुना और फिर निकल गए कि अब मैं किसी को अपनी मुफ्तियत दिखाऊं। हमने एक शख्स को देखा कि वो कुरान पाक तर्जुमे वाला ले आया। तर्जुमे वाला कुरान पढ़ने लगा घर पे लाकर। कुछ पारे उसने तर्जुमे के साथ जैसे ही पढ़े तो उसके दिमाग में बात आई कि भाई मैं बोले अल्लाह का कलाम है, कुरान है। अब जब मैं कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ रहा हूं तो इस मोहल्ले में कौन है मुझसे बड़ा जानकार। पहले तो उसने मोहल्ले के लोगों को नजर से गिरा के देखना शुरू किया। कुछ पारे और पढ़ लिए ना हजरत इमाम साहब। फिर कहने लगा इन इमाम साहब के पीछे मेरी नमाज नहीं होगी। बोले क्यों? बोले ना ये इतने पढ़ो हुई ना जितना मैं हूं। बोले कम पढ़े लिखे। अरे बोले ये हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, इन्होंने मदरसे में हैं हाफिज कुरान, मगर तर्जुमे वाला कुरान तो मैंने पढ़ा है। इस जाहिल से कोई पूछे कि तू हिंदी में तर्जुमे वाला कुरान लाया, तूने 2-4 पारों का तर्जुमा पढ़ लिया, तुझे अभी यही समझ में नहीं आया होगा कि जो आयत के नीचे तर्जुमा होता है उसकी मुराद क्या है, वो जो तर्जुमा है वो किस किस्म का तर्जुमा है। कई आयत में जो तर्जुमा होता है वही जो तर्जुमे की वो आयत की मुराद भी वही होती, कई में जो है जो मुराद अलग है, मानी अलग है। जुम्मा 8 दिन हुए तर्जुमा के कुरान पढ़ते हुए कह रहा है अब मुझे किसी मौलाना की जरूरत ही नहीं, इनके पीछे में नमाज ही नहीं होगी। किसी ने यूट्यूब पे 2-4 मसले सीख लिए, आके इमाम साहब से मसला पूछा। अब बेचारा इमाम कोई कंप्यूटर तो है नहीं, आजकल तो एआई का जमाना है। चैट जीपीटी पे जाके अपनी परेशानी बताओ, चैट जीपीटी उधर से 1 मिनट के अंदर आपका जवाब दे देगा। आप कोई भी सवाल करो। ये अलग बात है कि उस पर अभी कोई मुकम्मल तहकीक नहीं है कि उसके दिए हुए जवाब दुरुस्त भी होते हैं या नहीं, कुछ गड़बड़ भी पाई गई बहुत सारी चीजों में। इसीलिए याद रखना एआई का ज्यादा भरोसा मत करना। मसले मोबाइल से एआई से नहीं सीखे जाते, मसले कुरान और हदीस से सीखे जाते हैं, और जो मसले सिखाते हैं उन्हीं को आलिम दीन कहा जाता है। अगर मोबाइल ही आलिम बना दिया करता तो मदरसों की जरूरत नहीं थी। अगर लोग मोबाइल देखकर ही आलिम बन जाते तो क्या जरूरत थी मदरसों की। बस एक मोबाइल की जरूरत थी, फिर तो एक मोबाइल ही आलिम बना देता। याद रखना ये टेक्नोलॉजी चाहे जितने उरूज पे पहुंच जाए, मगर इल्म वालों की हर दौर में कद्र थी, कद्र रहेगी। इल्म वाले, क्योंकि अल्लाह के कुरान ने कह दिया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं। इन्होंने खाक छानी है, इन्होंने मदरसों में बैठकर टाट पर गुजारा किया है, इन्होंने मदरसे की दाल रोटी खाकर अपना वक्त गुजार कर फिर वहां अपने उस्ताजों की जूतियां सीधी करके इल्म हासिल किया है, तब अल्लाह ताला ने इन्हें आलिम बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद में इंशाअल्लाह आप हजरात
बहुत ही नायाब खिताब हजरत का समात करेंगे। चंद बातें हैं वो आपसे करके और अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। वक्त मेरा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 5-7 मिनट 10 मिनट की जहमतें हैं, बैठें और इत्मीनान के साथ मेरी बात मुकम्मल होने दें। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तो बात समझ में आई आपको? आलिम बनने के लिए उलमा की बारगाह में आना पड़ेगा। ये नहीं कि यूट्यूब पे 4 मसले सुन लिए किसी के, बन गए आलिम। अच्छा, फिर एक बात और बताऊं, ये जो हमारे यहाँ नौजवान खास तौर पे कोई मसला हुआ, इन्होंने फटाक से मोबाइल निकाला, उस पर सर्च कर लिया। आप जानते हो, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे वेबसाइट किसकी है। किसी सल्फी की है, गैर मुकल्लिद की है, देवबंदी वहाबी की है, अहले हदीस की है। ये मसला किसने लिख के डाला है आप नहीं शनाख्त कर सकते। आपने देखा यूट्यूब पर कोई इंजीनियर आके मसले बताने लगा, कोई प्लम्बर आके मसले बताने लगा, जिसे आता जाता कुछ नहीं वो आके यूट्यूब पे मसले बताने लगा। तो इसका मतलब कि आप उनसे जो सुन लेंगे वो दुरुस्त है, हरगिज नहीं। आप पहचान भी नहीं पाएंगे। इस तरह से आपको धोखा दिया जा रहा है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इस तरह से आपको दीन के मामले में कमजोर किया जा रहा है। तो याद रखना, जब भी मसाइल जानने हो अपने उलमा के पास जाना जरूरी होता है। अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाया करो, मस्जिद के इमाम से मसला मालूम किया करो। अगर मस्जिद का इमाम कहे अभी मेरे जहन में नहीं है, देख के बताऊंगा, तो इंतजार करना, क्योंकि ये कंप्यूटर नहीं है, ये चैट जीपीटी नहीं है कि इसने जो पढ़ लिया वो छप गया दिमाग में। निकल भी जाती है कुछ चीजें भूल भी जाता है बंदा, उसको रिपीट करने की जरूरत होती है। आप इसको वक्त दें, ये किताब उठाकर फिर वो मसला पढ़ेंगे, फिर उसका हल आपको बताएंगे। अगर फिर भी ये उलझ गए तो अपने बड़े उलमा से राब्ता करेंगे, अपने बड़े आलिमों से राब्ता करेंगे, मुफ्ती जलीस जैसे उलमा से राब्ता करके फिर आपको मसले का हल बताएंगे। ये मसला जब आप तक पहुंचेगा, इस मसले का हल जब आप तक पहुंचेगा, तो फिर इत्मीनान कर लेना, अब हमें दुरुस्त तौर पर मसले का हल मिल गया है। इससे पहले किसी के बताए मसले पर इत्मीनान न कर लेना, उसी पर अमल पैरा न हो जाना। क्योंकि आज याद रखना, वो जो कहा गया ना, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ऐसे मुल्ला बहुत बैठे हैं, इनसे बचो और खुद भी बचो, अपने यार दोस्त अहबाब को भी बचाओ, ताकि ईमान महफूज रहे, ईमान सलामत रहे। ईमान बड़ी दौलत है, अल्लाह की अता करदा नेमत है। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो। याद रखना, इत्तिबा बड़ी चीज है, इताअत बड़ी चीज है, और इताअत में कुछ बातों को मानना, कुछ को छोड़ देना, ये बेवकूफी है। जो फरमाया गया है, जो अल्लाह और रसूल के नाफिज करदा अता करदा कवानीन है, उन सब पर अमल करने की जरूरत है। उन सब पर एक रब को राजी कर लो, सारी कायनात, फिर देखना सारी कायनात, सारा जमाना खुद आपके सामने आपकी ताजीम करता नजर आएगा। आजकल लोग बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं। हजरते ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दिल्ली में आस्ताना मरजे खलाइक एक मर्तबा बीमार हो गए। देखो बुजुर्ग कैसे इस्लाह फरमाते थे, दीन किस तरह से लोगों के सामने पेश करते थे और किस तरह लोगों की तबीयतें दीन की तरफ राग़िब व माइल होती थी। आज हमारे पास बुजुर्गों की तारीख है, कुरान और हदीस है, मगर हम फिर भी कहीं ना कहीं आमाल में तो कमजोर हैं ही। हम ला इल्मी की वजह से दीन के मामले में भी कमजोर होते जा रहे हैं।
दिल्ली की सरजमीन महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया बीमार हो गए। एक मर्तबा जादू हो गया। किसने कराया, कैसे कराया, ये बात काबिले गौर नहीं। काबिले गौर बात यह है, जादू हो गया, बीमार हो गए। और जादू इतना खतरनाक कि आप पर दौरा पड़ जाता, बेहोश हो जाते। ऐसा जादू किसे दिखाएं, किसे दिखाएं, किसे दिखाएं। मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक शख्स है जिसे मैं जानता हूं, बड़ा जानकार है। कहने लगे हुजूर है तो बड़ा जानकार, मगर एक मामला है। क्या? गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, मगर हाल उसका ये है, मरीज को जब वो मरीज के पास जाता है उसके मर्ज को खींच लेता है, उसके पूरे मर्ज को खींच लेता है। आप अगर हुक्म दे तो उसको बुला लिया जाए। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया बुला लो। बुलाया गया वो संत जोगी हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में उसको लाया गया। आने के बाद में उसने आपको देखा। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया देख जरा मामला क्या है। उसने गौर व खौस किया। गौर व खौस करने के बाद में कहने लगा हुजूर मैंने आपके अंदर एक चीज देखी। का क्या? कहने लगा आपके दिल पर एक काला धब्बा है। गौर से सुनिए, कहता दिल पे आपके एक काला धब्बा है। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अच्छा एक बात बता। आकिल भाई बहुत लतीफ बात है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया एक बात बता, तुझे ये इल्म कैसे मिला, तुझे ये कमाल कैसे हासिल हुआ कि तू दिल तक की कैफियत को जान ले, देख ले। अब उसका जवाब सुनो। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया ये बता, ये कैफियत जो तू दिल की हाल जान लेता है, दिल की कैफियत, कैसे तुझे ये इल्म हासिल हो गया, कैसे तुझे ये मलका हासिल हो गया। कहने लगा हुजूर ये सब जो कुछ मुझे मिला है ये सिर्फ इसलिए कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। मतलब? कहने लगा मतलब ये मेरा नफ्स अगर मुझसे कहता है आराम करना है तो मैं जागता हूं, नफ्स कहता है जागना है तो मैं सोता हूं, मेरा नफ्स कहता है खाना है तो मैं भूखा रहता हूं, नफ्स कहता है भूखा रहना है तो मैं खाता हूं। कहने लगा मेरा नफ्स जो मुझसे कहता है मैं उसका उल्टा करता हूं, उसके बरक्स। हम तो नफ्स के ताबेदार बनते चले जा रहे हैं। मगर सुने गैर मुस्लिम है, संत है, जोगी है, कहता है ये कमाल मुझे इसलिए मिला है कि मैं नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया एक बात बता, तू नफ्स के खिलाफ काम करता है, तुझे ये कमाल मिल गया, मगर एक बात बता, एक कलमा तुझे बताता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे बता इस कलमे के बारे में क्या ख्याल है, देख जरा तेरा नफ्स इसके बारे में क्या कहता है, इस कलमे को पढ़ने को कहता है या पढ़ने से इनकार करता है। देखें बुजुर्गों की,
फरमाने लगे ये बता तेरा नफ्स कलमे के बारे में क्या कहेगा, इस कलमे को पढ़ने को राजी होगा या मना करेगा। अल्लाह अकबर। उसने फिर जो है अपनी कैफियत को देखा, अपने नफ्स को जाना, उसके बाद में कहने लगा ए महबूब इलाही मेरा नफ्स तो कलमा पढ़ने को मना कर रहा है, मेरा नफ्स तो इनकार कर रहा है। सरकारे महबूब इलाही ने फरमाया, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया तेरा नफ्स कलमा पढ़ने से इनकार करता है, मगर तेरी आदत तेरा मिजाज ये है तू नफ्स के खिलाफ काम करता है, जिस काम को तेरा नफ्स मना करता है तू उसी को किया करता है। अब बता कलमा पढ़ने को तेरा नफ्स तो मना कर रहा है, मगर तू बता क्या करेगा। इतना सुना तो कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स अगर मना कर रहा है तो मैं कलमा पढ़ूंगा। इसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा जब पढ़ लिया तो सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अब जरा दोबारा देख मेरे दिल की कैफियत को, अब दोबारा देख मेरे हाल को। अब इसने दोबारा गौर खौफ किया, दोबारा आपकी कैफियत को जानने के लिए जब इसने मुशाहिदा किया तो ये कहने लगा हुजूर अब आपके दिल से वो काला धब्बा हट गया है। अल्लाह वाले ने फरमाया सुन ले वो काला धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, वो तेरे दिल पर कुफ्र का काला धब्बा था। जब तूने कलमा पढ़ लिया तो वो धब्बा हट गया। अब मेरा दिल आईना है, तुझे मेरे दिल में अपने दिल की कैफियत नजर आ गई। तो ये बुजुर्ग अल्लाह ने हमें अता फरमाए दीन की हिफाजत के लिए। हम इन बुजुर्गों को मानते भी हैं, इनके आरास भी मनाते हैं, मगर हम सिर्फ कितना एक चादर चढ़ा लेने को काफी समझते हैं, फातिहा कर लेने को काफी समझते हैं। न चादर चढ़ाने का नाम फकत इताअत है, न फातिहा पढ़ लेने का नाम फकत इताअत है। इताअत का मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन और अहकामात पर मुकम्मल तौर पर बंदा अमल पैरा हो जाए, तब इंशाअल्लाह फिर वो उस जुमरे में आएगा कि अल्लाह ताला इनाम याफ्ता लोगों में उसको शामिल फरमा देगा। इताअत जरूरी है, इताअत करेंगे अल्लाह भी राजी होगा, महबूबे खुदा भी राजी होंगे। बस इतना ही कहना है, एक रब को राजी कर लो, सारे जमाने को राजी न करो, बोलने दो दुनिया को कौन क्या बोलता है, बस एक अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह राजी हो गया, रब राजी तो जग राजी। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार हमें दोनों जहान की बरकतें अता फरमाए, नेमतें अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको सही मानों पर शरीयत का पाबंद बनाए। मैंने जो गुफ्तगू की, जो गलतियां हुई हो मेरा मौला मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली